नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर सीजेपी ने, कॉकरोचों ने, जेनजी ने, युवाओं ने जो मन करे आप कहिए, आंदोलन जब शुरू किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उस आंदोलन की कामयाबी के बाद कई लोगों के मन में था कि क्या इस इस्तीफे से, इस कामयाबी से इस देश का सिस्टम, कंप्रोमाइज्ड सिस्टम सुधर जाएगा। अगर नहीं सुधरता है तो फिर अगला आंदोलन कहां, किसके खिलाफ होना चाहिए। उसी आंदोलन के समय हमारे ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, अधिवक्ता बलराज मलिक जुड़े हुए थे और बलराज मलिक साहब ने बिल्कुल आक्रोश उनके भीतर था। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश से वकीलों को आह्वान करूंगा और हम सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे। सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। भारत जैसी डेमोक्रेसी में जहां सब कुछ भ्रष्टाचार, करप्शन सब रहते हुए इस सिस्टम में, फिर भी देश में अशांति, अराजकता, ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन बात वहां तक पहुंच गई। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार बलराज मलिक हैं, जिम्मेदार अभिजीत दीपके है, जिम्मेदार मैं हूं, जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, या जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सीजेपी के निशाने पर आ चुका है। दीपके और सौरभ दास दोनों भड़क गए सुप्रीम कोर्ट पर और सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया। सौरभ तो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सबसे बेहतरीन पत्रकार में पिछले 2-3 सालों के भीतर एक उभरा हुआ नवोदित पत्रकार, नया पत्रकार, सबसे बेहतरीन। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की स्टोरी जो चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट पर जो पूरा डीप रिसर्च के साथ सौरभ ने लिखा था, उस पर तो हम लोगों ने 2-2 दिन चर्चाएं की थी। इस आंदोलन में एक सौरभ की एंट्री हो गई, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में इस दौर में सौरभ से बढ़िया रिपोर्टिंग कोई नहीं किया। सौरभ ने बहुत बहुत ही वाजिब मुद्दे पर प्रहार किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं, वो सांसद जो मोदी खेमे में नहीं गई। वो एक पिटीशन लेके गई थी, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनके एक फेसबुक पोस्ट को लेकर के उन पर मुकदमा हो गया। देखिए, अपोजिशन तो अगर छींक दे कस के तो उसको बता दिया जाएगा कि ये वायरस फैलाने के लिए छींका है, मुकदमा करो इसके ऊपर। ये वायरस फैलाना चाहता है, साजिश के तहत इसकी छींक में सोरोस का पैसा लगा है, सोरोस के फंड से छींका है। आज पाकिस्तान की साजिश से स्क्रिप्ट छींकने की पाकिस्तान में तय की गई थी और बांग्लादेश में टाइम और जगह तय हुआ था, ये बता देगी सरकार। तो महुआ मोइत्रा के फेसबुक पोस्ट पर उनके ऊपर हो गया एफआईआर और उस एफआईआर में थाने में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के सवाल जवाब उनके साथ होना था। वो गई और उनके ऊपर अंडे फेंके गए। जो है उसके खिलाफ, अंडा फेंकने वालों के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक राहत मांगने के लिए महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से उनकी गुहार थी कि एक आदेश आप कर दीजिए कि मेरी व्यक्तिगत पेशी पुलिस स्टेशन में ना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, मोबाइल पर सब कुछ हो रहा है तो वहीं पे हमको जोड़ लिया जाए, क्योंकि मैं पिछली बार गई थी तो वहां अंडे फेंके गए। जज साहब ने पता है क्या कहा? दीपांकर दत्ता ने कहा, अंडे फेंकने पर आप डर रही हैं, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाई हैं। उसी पर सौरभ ने कहा है और दीपके ने और हम भी कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता ये चाहते हैं कि अब इस देश के सांसद गोलियां खाएं, विपक्षी सांसद गोलियां खाएं? क्या ये चाहते हैं? पहला सवाल है। 2-3 सवाल है, वही शुरू करेंगे। पहला। दूसरा, क्या अंग्रेजों से भी बदतर है मोदी सरकार? ये और भी महत्वपूर्ण है। इस एंगल पर किसी ने अब तक चर्चा नहीं की, क्योंकि सारी लिमिट क्रॉस कर दी, अब हद कर दी। जैसी टिप्पणी, इतनी घटिया टिप्पणी थी ये कि स्वतंत्रता सेनानियों ने गोली खाई। भाऊ को ले आइए तभी मैं ये सवाल करूं। पहला सवाल तो जो था कि गोलियां खाए क्या सांसद देश के, स्वागत है भाऊ। लेकिन दूसरा उससे महत्वपूर्ण, कई बार क्या होता है ना, हम बार बार आजकल कौवा हर शो में कहते हैं, कौवा बहुत सयाना होता है लेकिन आदत कौवे की खराब होती है।
वही दिक्कत है, सयाने सब हैं लेकिन इतनी गलती कर जाते हैं। ये कहने का आज आप 2026 में विश्वगुरु के सामने ये कह रहे हो कि अंडे से डर रहे हो, गोलियां खाई स्वतंत्रता सेनानियों ने, यानी अब ये नौबत है कि विपक्ष स्वतंत्रता सेनानी बन जाए। तभी तो गोली खाने की नौबत की बात कर रहे हो कि गोलियां खाई और इससे डर गए हो। यानी हालात अंग्रेजों के शासन से बदतर है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं, वायसराय टाइप के चला रहे हैं इस देश को, वायसराय जैसे। और दमन चक्र अब इतना बढ़ चुका है कि आपको राहत अदालतों से भी नहीं मिलेगी। इससे अच्छे तो वो जज थे जो क्या सफेद सा पहन के स्कार्फ टाइप बांध करके बैठते थे, अंग्रेज गोरे गोरे, वो बेहतर थे। वो कभी नहीं कहे कि अंग्रेज गोली मार रहे हैं, तुम गोली नहीं खा सकते हो क्या, तुम्हारा सीना 56 इंच का नहीं है क्या, गोली खा लो। वो भले हमारे पक्ष में फैसले नहीं दिए, भले वो पक्षपाती रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने जजमेंट में ये नहीं कहा कि क्या भारतीय गोली नहीं खा सकते हैं। गोली तो खाना चाहिए भारतीयों को, बहुत मजबूत सीना है, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। तो हर मामले में इसका मतलब हम अंग्रेजों से आगे हमारा पतन हो चुका है, चाहे वो हमारी विधायिका है और चाहे न्यायपालिका है, अंग्रेजों से बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। ये दीपांकर दत्ता ने साबित कर दिया है। मैं आपको, इतनी भूमिका हो गई, लंबी हो गई थोड़ा, मैं आपको खबर दिखा दूं और फिर भावुक पास चलते हैं तत्काल। बस खबर ले आओ। अगर महुआ मोइत्रा को कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, कॉकरोच प्रवक्ता ने जज को कहा बड़बोला। आगे चलिए, सब बड़बोले हैं, एक कहा बड़बोला। सीजेपी अब मांगेगी सुप्रीम कोर्ट के जज का इस्तीफा, क्वेश्चन मार्क है इस पे। महुआ मोइत्रा बनी वजह, सौरभ दास ने ये क्या कह दिया। आगे चलिए, क्या कह दिया सब अभी बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर हुई सुनवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महुआ ने आपराधिक मामले में पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि पिछली बार पुलिस स्टेशन जाने के दौरान उन पर अंडे फेंके गए थे, इसलिए दोबारा भीड़ के बीच जाने पर सुरक्षा का खतरा है, और इस मामले में इनके तरफ से गोपाल शंकर नारायण पेश हुए थे। मतलब बहुत जो काबिल अधिवक्ता, सबसे सीनियर देश के अधिवक्ताओं में से हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए राजनीति में आने के बाद अंडों से डरने की बात कही और स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण दिया। महुआ की याचिका वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने जस्टिस दत्ता पर सवाल उठाए हैं। आगे चलिए, ये सौरभ का ट्वीट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ मतलब लॉजिकल बातें हैं। सो डज द सुप्रीम कोर्ट जज वांट महुआ मोइत्रा टू टेक बुलेट्स। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज ये चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा जो है गोलियां खाएं, गोली खाएं। व्हाट काइंड ऑफ मोटर माउथ पर्सन्स हैव वी अपॉइंटेड एज जजेज। कैसे बड़बोले लोगों को जज के रूप में हमने अपॉइंट किया है। इज दिस द जुडिशियल टेम्परामेंट वी एक्सपेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेज। क्या यही जुडिशियल टेम्परामेंट है जो हमें संवैधानिक अदालत, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालत होती है, संवैधानिक अदालत के जज से हम उम्मीद करते हैं। दिस इज व्हाई वी नीड टू फिक्स जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का वक्त है। द स्टेटमेंट इज कंडेमनेशन वर्दी। ये बयान निंदनीय है और घोर निंदनीय है, स्पेशली व्हेन यू नो अबाउट द डायर स्टेट ऑफ अफेयर्स इन बंगाल। स्पेशली खासकर जो बंगाल के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। Tomorrow anything happens to Mrs. Moitra, this bench led by Justice Dipankar Datta will be responsible. क्या आपको मालूम नहीं बंगाल में स्थिति कैसे है? कल यदि कोई मोइत्रा के साथ गड़बड़ होती है तो क्या सीधा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच पे नहीं माने हम? ही शुड बी ashamed of his conduct. उन्हें शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने बोला है। In any functional democracy, such judges would have compelled to resign or to be impeached. एक अच्छे फंक्शनल डेमोक्रेसी, एक जो लोकतंत्र है, जो अच्छे लोकतंत्र में ऐसे न्यायाधीशों को या तो स्वयं इनको बोल देना चाहिए इस्तीफा दे या इनको महाभियोग के द्वारा इनको निकाल देना चाहिए। ये इस स्टेटमेंट में कहा। दूसरी, यू आर इन पॉलिटिक्स एंड फियर एग्स, फ्रीडम फाइटर टू बुलेट। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बार एंड बेंच की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि तुम अंडे से डर रही हो, उन्होंने तो बुलेट खाए। लेकिन ये जैसे कि आशीष जी ने कहा,
वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, देश की आजादी से लड़ रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लगाने के लिए लड़ रहे थे। क्या कहा बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जिसका रेफरेंस कई बार आधा अधूरा दिया जाता है? आम्बेडकर जी ने अपने 25 नवंबर के आखिरी भाषण में संविधान सभा में क्या कहा था कि अभी हमें यहाँ कोई एजिटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा खुद का लोकतंत्र है, हमारा खुद की सरकार है, हमारा खुद का संविधान है, जो संविधान तुम्हें लीगल ऑप्शंस देता है। उसमें लिखा है लीगल ऑप्शंस देता है। जब संविधान हमें लीगल ऑप्शन देता है और लीगल में यदि ये कहते हैं कि उन्होंने बुलेट खाई तुम अंडे खाने से डरते हो क्या, तो आशीष जी मेरे पास कुछ ये है। तो भगत सिंह ने बम डाले थे अंग्रेज के असेंबली में, अंग्रेज नहीं डरे, तो नरेंद्र मोदी युवाओं से क्यों डर रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया वहां तक? दीपांकर दत्ता जी इसको भी जस्टिफाई करे, इस सरकार को बर्खास्त करवाने का आदेश करे जिनने बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया, और उनको बोलिए भगत सिंह ने बम डाले थे तब पार्लियामेंट चुप थी, और आज तुम इन युवाओं से डर गए हो। ये दूसरी बात, दीपांकर दत्ता कल से बिना सिक्योरिटी का घूमे, क्या होगा? दीपांकर दत्ता की कोई हत्या कर देगा, यही ना? तो क्या हुआ इस देश में आजादी के बाद? जस्टिस नीलकांत गंजू 1989 जम्मू कश्मीर में मॉर्निंग वॉक पे गए, गोली मार दी, लेकिन उन्होंने न्याय के लिए अपनी जान दे दी, एक मिसाल स्थापित की। फिर आप भी वैसे करिए, आपको क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? दूसरा, जज उत्तम आनंद जुलाई 28 2021 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज धनबाद में मारे गए। उन्होंने शहादत दी, लेकिन न्याय पे लगे रहे वो। आप भी न्यायपालिका में बने रहिए, बंद करिए सिक्योरिटी वगैरह। ऐसे मेरे पास इतने लंबी लिस्ट है, जेटी यूट्यूब एंड स्पेशल कोर्ट पर्सनल फायरिंग इंसर्जेंसी जोन, एक एक मैं दिखा दूं तो रात हो जाएगी, इतने जजेस ने इस देश में किया है। तो क्या गरज है जी आपको? वो जजेस डरे नहीं, आपको क्या डरने की जरूरत है? उनने गोलियां खाई और आप सिक्योरिटी से बच्चों के सिर्फ किसी से डरते हैं? ये न्यायपालिका इतनी डरपोक है, मैं आज रिकॉर्ड पे कहता हूं और खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहता हूं, और मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपके खिलाफ सिर्फ भ्रष्टाचार का एक पैराग्राफ छपता है तो आपको पूरा सर पे उठा लेते हैं आप कई लोगों को सस्पेंड करवाते हैं, किताबें जलवाते हैं, किताबों पे नहीं छपवाना करना पड़ता है, सरकार को घुटने पे ले आते हैं। आए दिन पत्रकारों के भ्रष्टाचार पे छपता है, आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार पे छपता है, आए दिन ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार पे छपता है। विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया इनके भ्रष्टाचारों की खबरें छपती है, आप क्या एक्शन लेते हो उस पे? आप कहे ना अंग्रेजों के खिलाफ भी छपता था, उनने तो कुछ नहीं किया, आपने क्यों किताब से निकाल दी? आपका खुल गया मामला तो आपको तकलीफ आ गई। उन्होंने गोलियां खाई तो तुम अंडे खाओ। तो फिर वर्मा जी ने बोरे में पैसे भरे, आप टैंक वो बड़े बड़े कंटेनर में पैसे लेके जाओ। उसी धरती पे हम कहे तो कल किसी जज के पास पैसा निकाले तो दत्ता जी क्या कहेंगे? अरे वर्मा जी के पास तो बोरे से निकले थे, इसके पास तो थैले में मिले हैं। फालतू की बात करते हो। जब बोरे वाले का कुछ नहीं हुआ, थैले वाले को ऑब्जेक्शन ले रहे हो। अरे भाऊ, एक बहुत परफेक्ट जो आप एग्जांपल न्यायपालिका अब पिछले 1 साल से बिल्कुल अनकंट्रोल हो गई है। हाँ, संविधान के रक्षक ही संविधान के भक्षक हो गए हैं। शर्म आती है इनको संविधान के कस्टोडियन बोलने में। 27 लाख लोगों का मतदान का अधिकार अगले बार ले आए, यही बोले थे ना दत्ता जी? नहीं, बागची था वो, बागची बख्शी था, हाँ, लेकिन वही ग्रुप है। आपको कोई डेमोक्रेसी मेंटेन करने, किसी का मताधिकार इतना बड़ा अधिकार है? बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि एक भिखारी को मैंने एक राजा के बराबर खड़ा कर दिया। संविधान की रीढ़ है वो मतदान का अधिकार। आपने 27 लाख लोगों का मतदान का अधिकार वो गया बोले अगली चुनाव में दे देना। थोड़ी भी निर्लज, थोड़ी भी लज्जा नहीं है। आप एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया जो आपने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में और जोड़िए सॉलिड। वो बच्चे, वो एक लड़की हरियाणा के, वो बच्चे जो आए संसद भवन के पास खाली धुआं कर दिए थे, यूएपीए लग गया। तब दीपांकर दत्ता को बोलना चाहिए, अरे मोदी धुएं से तुम डर गए। क्या अंग्रेजों के टाइम पे न्यायाधीशों पे गोलियां नहीं चली?
आप भी गोलियां खाइए, आप भी गोलियां खाइए ना। दूसरों को अंडे खाने का, अंडे 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 से डर गए करके, सवाल अंडे से डर नहीं गई है। मोया मैत्र मोइत्रा है वो, जो डर गए वो मर गए। जिनका मोरल मर गया उसकी बात में मैं कह रहा हूं, फिजिकल मौत नहीं कर रहा हूं मैं, मोरली मर गए वो, सत्ता के पक्ष में जाके डांस कर रहे हैं। आपको किस बात का डर है भाई? आप संविधान की रक्षा करिए ना। हमारे यहाँ अंग्रेजों का कानून चल रहा है जो गोलियां चलाएंगे नेताओं पे। वो चाह सकता, इंग्लैंड के महारानी का राज्य चल रहा था, अब क्या गुजरात के महाराज का राज चल रहा है, जिसके दरबार में आप घुंघरू बांध के नाचना चाहते हैं और पूरे देश को नचाना चाहते हैं। आप नाचिए जी, आपके होगी कुछ अभिलाषा रिटायरमेंट के बाद, विरोध के स्वर होंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करना संविधान का काम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अंडे फेंके जाएंगे, बोले अंडे खाओ, कोई नहीं होता जी, उन्होंने गोलियां खाई थी। तो संविधान क्या कर रहा है अभी? कल मैं आपको अंडा मारूं और बोलूं कि क्या अंडा खाया था, कि जब यहाँ पे सांसद ही अंडे खा सकते तो जज ने 2-4 अंडे खाए तो क्या हुआ? अच्छा, बीजेपी के बिल्कुल किसी सौरभ ने सांसद बिल्कुल पर सही कहा। और इसके लिए अब इस समय आ गया है, इनको नकेल डालना पड़ेगा। एक एक और गांधीयन, बिल्कुल 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 गांधीयन वे में महात्मा गांधी के रास्ते पे आंदोलन करने होंगे, शांति प्रिय आंदोलन करने होंगे, अहिंसक आंदोलन करने होंगे, लेकिन कम से कम इनको समझ में आनी चाहिए। आप कल्पना करिए, एक न्यायाधीश अगर कहता है मैंने भगवान को पूछ के न्याय दिया, के किसी सांसद पर, कोई कहता है या किसको कर बीजेपी दिया। सांसद छोड़िए, मोदी, ये अंडे खा सकती है, इसको अंडे खाने पे भी आपको तकलीफ नहीं है। और अगर मोदी के मैं पिताजी कह रहा के हूं कि नाम, अगर पिताजी का नाम गलत लिया, मोदी जी का पिताजी का नाम गलत लिया तो आपने वो पवन खेड़ा को प्लेन से उतरवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। मतलब इंग्लैंड की महारानी हो गई, ये गुजरात के महाराज हो गए, शहंशाह ये हिंद, कि इनके बारे में एक कोई गलत टिप्पणी करो तो मेटा वाले को बुलाया जाता है, उनका वीडियो निकल गया तो मेटा वाले को बुलाया जाता है। अरे हजारों लाखों वीडियो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के वीडियो पे क्यों भैया? बाकी लोगों के वीडियो जो निकाले गए उन पे क्यों नहीं भैया? प्रधानमंत्री को कोई ये लगा हुआ है? हम में से एक प्रधानमंत्री का भी एक ही वोट है, और मेरा और आशीष जी का और ये दत्ता जी का भी एक ही वोट है। सुप्रीम कोर्ट के 5 वोट नहीं डलते। अपने पे आ गई तो तुरंत, और दूसरे पे आ गई तो आजादी की लड़ाई लड़ लो। इनके विचारधारा वाले लोग तो आजादी के टाइम पे गोलियां क्या खाते थे, अंग्रेजों को गोलियां बांटते थे। उस जमाने की जो भी मेलोडी होगी वो बात करते हैं। नहीं, अब तो ये मान के चलिए मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम आजादी कोर्ट की में बाहर लड़ाई बोर्ड ही, लगा देना चाहिए। इतना करने से जरूरत ही नहीं, क्यों रोज रोज तकलीफ उठा रहे हैं? जैसे अंग्रेजों के टाइम में क्लब में लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, आप लिख लीजिए बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ा बोर्ड लगवा दीजिए, न्यूज लॉन्चर उस बोर्ड का खर्चा उठाएगा। मैं आशीष जी को परमिशन बगैर लिए बोल रहा हूं, मैं आशीष जी मना नहीं करेगी इसके लिए, हम बोर्ड लगवा देंगे, नहीं, लिख हम तो दीजिए यहाँ लगवा देंगे, सत्ता लगवा देंगे। पक्ष के खिलाफ कोई भी बात सुनी नहीं जाएगी। विरोधी पार्टियों का और सत्ता के खिलाफ आने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद, बोर्ड लगवा दीजिए बाहर, कम से कम हमें अच्छा लगेगा। इतनी तो हिम्मत है आप में। जो करिए खुल के करिए ना। हद हो गया, मतलब कुछ भी कहीं पे न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं। ऐसी टिप्पणियां, एक कॉकरोच की टिप्पणी किया था, अब ये देखिए अपोजिशन। मैं एक लाइन की बात करता हूं, मोदी और शाह पर, अंडा तो बहुत दूर की बात है, अंडा छोड़ दीजिए, काला झंडा दिखाने पर यूएपीए लग जाता है? मोदी का काला झंडा नहीं चलेगा। ये कभी ज्ञान नहीं देते हो? आप बताइए भाऊ, मोदी को काला झंडा नहीं चलेगा
और विपक्षियों को अंडे पर भी ज्ञान दिया जाएगा कि अंडा नहीं खा सकते, तुम राजनीति कर रहे हो। तो मोदी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो? नहीं तो फिर फ्री फॉर ऑल होने दो ना। हाँ, कोई भी जनता को बोलो कि जो जो नेता को आप पसंद नहीं करते, आप अपने हिसाब से हिसाब कर लो। हाँ। बार्बेरियन सोसाइटी में ले जाओ आप, हाथ के बदले हाथ और पैर के बदले पैर। उन्हें गोलियां खाई, तुम अंडे खाओ। उन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई थी, ये अपने देशवासियों के अंडे खाएंगे। वाह। नहीं भाई, हम तो ये कर रहे हैं ये सबके लिए हो जाए ना, फिर नरेंद्र मोदी का विरोध हो, अमित अरे शाह का भैया, हम विरोध हो। तो कह रहे कि न्यायपालिका के लिए भी हो जाए ना। हाँ, न्यायपालिका, न्यायपालिका। जिसके यहाँ नोटों के बंडल मिले उसको पकड़ के जूते मारो ना पब्लिकली। हम्म, नहीं नहीं, अब तो ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, इसीलिए आपने जो बोला खुला, ये कंटेम्प्ट करें, देश के सामने हम आज ऐसे कह रहे ऐसे हैं कि कंटेम्प्ट ऐसे करें ये। ऐसे न्यायपालिका को बोलने के लिए सजा भी भुगतने के लिए तैयार है जेल की, इसमें कोई दो नहीं, मत। इनके नहीं तो इन व्यर्थ पर है, सवाल, इस इन संविधान पर में रहने का व्यर्थ है। हमारे वो पूर्वज हमको पुरखे गाली दे रहे होंगे ऊपर से। अरे हमने शहादत दी, हजारों के तादाद, लाखों के तादाद में गोलियां झेली है, शहादत दी इस देश को आजाद करने के लिए, और हमने संविधान दिया तुम्हें। इस सुप्रीम कोर्ट और के इसके जज बाद पर आप भी तुम सवाल खड़ा करो। अंग्रेजों के टाइम पे भी हम लड़े, जो जिनका यहाँ सूरज अस्त नहीं हो सकता था उनका अस्त करवा दिया हमने। हम वो बड़ी लड़ाई लड़े, और तुम अपना संविधान, हमने दिया हुआ संविधान नहीं बचा सकते, हमने दी हुई आजादी तुम नहीं बचा सकते। आज गुलाम मानसिकता में जीने के लिए तुम बैठे हो, थू है तुम पे। इस देश का नहीं नागरिक होने के नाते थू है मुझ पर आज, यदि मैंने आज नहीं बोला तो। नहीं, फिर तो हम कहेंगे ना, हम देश के सामने आज ही उस बात को मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्लियर कि अगर इनके खिलाफ फिर इनका भी विरोध हो सकता है, क्यों नहीं होगा? ये लोग फिर अलग डीएनए के हैं, हमसे अलग हैं, या स्पेशली ये भगवान से वहां पैरासूट लेके उतरे थे कि ये पैरासूट लेकर के वहां से विष्णु ने पैरासूट दिया और ब्रह्मा ने, और ये उतरे यहाँ पर। ये पैरासूट से नहीं आए हैं, हम भी पैरासूट से नहीं आए हैं। तो इनका कैसा कंटेम्प्ट? फिर इस देश में जैसे पॉलिटिकल लोगों का विरोध हो सकता है, वैसे ही न्यायपालिका के भी फैसलों का विरोध होगा, होगा। फिर कंटेम्प्ट वोटेम्प्ट नहीं होगा। तुम लोग प्रिविलेज्ड हो भाई, कैसी बात है? आप न्यायपालिका में बैठे हो, प्रिविलेज्ड हो। आप प्रिविलेज मोदी इसलिए सत्ता हो में कि बैठे, आप प्रिविलेज्ड है। संविधान, आप प्रिविलेज इसलिए हो कि आप संविधान के कस्टोडियन हो, हम्म, संविधान के रखवाले हो, इसलिए आपको एक इज्जत दी जाती है। तो लेकिन मोदी का प्रिविलेज्ड है। आप संविधान के चिथड़े उठाने बैठे हो, तो फिर आप रक्षक नहीं कहलाओगे। जो ट्रस्ट में चंदा चोरी कर गए वो चोर कहलाएंगे, ट्रस्टी नहीं कहलाएंगे, इसलिए इस्तीफे हुए। तो आप भी इस संविधान जो है इसकी रक्षा नहीं करोगे, इसके विपरीत बोलोगे, तो फिर आपके भी इस्तीफे होने चाहिए। मैं दीपके का भी दिखा दूं स्टेटमेंट, दीपके वाला भी दिखा दीजिए भैया। सौरभ वाला तो हो गया है, सौरभ दास का। दीपके, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब चाहता है कि हर कोई गोलियां खाए? उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज विपक्षी नेताओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आम लोगों के लिए न्याय व्यवस्था से क्या उम्मीद बचती है? बिल्कुल सही बात है। इन टिप्पणियों के बाद आम आदमी, क्या आम आदमी जाएगा? अरे तुम लोग इतने डरे हुए हो, जाओ। खाली नरेंद्र मोदी की तरफ अगर आंख उठा करके आपने देखा तो फिर देखिए आप गोलियां खेल लेंगे उससे। Does the Supreme Court now want everybody to take bullets? When these kind of statements are made by the judges of the Supreme Court against opposition leaders, what hope does it leave for the common person? ये दीपके का स्टेटमेंट है। और मुझे तो लगता है कि अगर वाकई ये आंदोलन, ये प्रेशर ग्रुप इस देश के डेमोक्रेसी को बचा सकता है, तो अब ये वक्त है कि पहले न्यायिक शुद्धता की तरफ बढ़ा जाए। अगर न्यायिक शुद्धता बढ़ गई, न्यायिक शुचिता बढ़ गई, तो सबसे बड़ी बात है, अगर न्यायपालिका दुरुस्त हो जाए ना, तो कोई बेलगाम नहीं हो सकता सत्ताधीश। भाऊ, मुझे लगता और है हम पहले विधायिका कार्यपालिका छोड़ करके न्यायपालिका की शुद्धता पर नहीं, अब न्यायपालिका बात को होनी ही चाहिए। सुधारना होगा, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की रक्षक है भाई। पहले अपने को ये चौकीदार जो संविधान के रक्षक है, इनको जरा बताना पड़ेगा कि रक्षा क्या होती है और संविधान क्या होता है। शायद संविधान की रक्षा करते करते ये भूल गए कि संविधान क्या है, या सत्ता पक्ष की तारीफदारी करते हुए, या अपना भविष्य देखते हुए, भविष्य का कुछ अपना लाभ देखते हुए, क्या आप इतना इतना रोक दोगे?
अरे आटे में नमक चलता है भाई, नमक का आटा मत गूंथिए। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में हम फिर आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।